नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अगर हम लोग इंडियन आर्मी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की। उस इंडेक्स के अंदर ऐसे देशों की आर्मी को शामिल किया जाता है जो कि पावरफुल आर्मी होती है। उसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो है यूएसए की, उसके बाद में रशिया, चाइना और फिर नंबर आता है इंडिया का। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है, जो रैंक है, वो है चौथा स्थान। हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, इसके इरादे, इसके मंसूबे इतने पाक हैं कि कभी भी दुश्मन को अपनी धरती पर ये टिकने नहीं देता है। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिससे आर्मी को कई बार जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाल ही में एक घटना जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली है, जम्मू एंड कश्मीर में। हुआ यूं कि एक मेजर जिन्होंने अपने कैंप के अंदर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एलओसी वाला जो एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहां पर अक्सर ओपन फायर होता है ताकि टेररिज्म जो है इसको आगाह किया जा सके कि हम लोग यहां पर मौजूद हैं, इससे दूर रहें। लेकिन जब कैंप के अंदर, अपने कैंप की सीमा के अंदर ही जब फायरिंग शुरू हो जाती है तो बहुत सारी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं 5 अक्टूबर को एक घटना घटित हुई। ये घटना जब शुरू होती है तो दोपहर के 2 बजे होते हैं। दोपहर के 2 बजे एक मेजर अपने पूरी की पूरी जो आर्मी है इसको इकट्ठा करता है। वहां पर प्रैक्टिस के तौर पर एक रेगुलर कैंप जो है वो आयोजित होता है। उसमें ओपन फायर किया जाता है, लेकिन किसको क्या पता था कि हमारा ही अफसर जो है वो हमारे ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करेगा। मैं इस कहानी को विस्तार से बताऊं उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन जो है मैं आप लोग को देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान टाइम जो है उसने इसको कवर किया है कि एक मेजर रैंक का जो अधिकारी है उन्होंने राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एलओसी के नजदीक एक ओपन फायर जो है वो शुरू किया। उसमें 5 जो सैनिक है वो घायल हुए हैं और 3 अधिकारी घायल हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में है। उसके पश्चिमी क्षेत्र में पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और उसके पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न रीजन में हमारा प्यारा भारत है। तो जब ओपन फायर हुआ तो फायरिंग तो हुई, साथ में ग्रेनेड जो है उसका भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें कुछ जो सैनिक हैं, अधिकारी हैं, वो उसमें घायल हुए हैं। किसी की मृत्यु नहीं हुई है, कोई शहीद नहीं हुआ है। लेकिन ये इंसिडेंट जो है वो एक आगाह करता है कि एक आर्मी अफसर कितने प्रेशर के अंदर वहां पर जिंदगी जीता है। बात करेंगे हम लोग इसमें। ये जो पूरा घटना आप लोग देख रहे हैं ये राजौरी के थाना मंडी क्षेत्र में होती है। इंडियन आर्मी का 48 राष्ट्रीय राइफल जो है उसकी यूनिट के अंदर ये पूरी घटनाक्रम देखने को मिलता है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एलओसी के बिल्कुल नजदीक है। ये एलओसी यहां से गुजरती है और जब ऊपर की तरफ यहां पर टच करती है तो यहां पर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर वो बिंदु है जहां पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों का मैचिंग पॉइंट है। हमने यहां पर एक महिला अफसर भी तैनात की है, शिवा चौहान। शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर है। आते हैं हम अपने पॉइंट पर। राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये घटना जो है वो देखने को मिलती है जहां पर एक मेजर रैंक का अधिकारी जो है वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ सोल्जर जो है वो घायल हुए हैं। इसके साथ में ही मेडिकल ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे। इसके साथ में दूसरे जो ऑफिसर्स होते हैं जो कि उस यूनिट को संभालते हैं वो भी जो है इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं। लेकिन ये घटना जो है वो बहुत लंबे समय तक चली है। आप लोग इस घटना के विस्तार में कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या है, कमांडिंग ऑफिसर है जो कि उस यूनिट का सबसे उच्च अधिकारी होता है। दोपहर के 2 बजे थे, ओपन फायरिंग सेशन जो है वो शुरू होता है। अक्सर ऐसा एलओसी के ऊपर देखा जाता है कि जो दुश्मन देश है वहां से जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज होती है उनको दूर रखने के लिए ओपन फायरिंग की जाती है। लेकिन दोपहर में 2 बजे जो फायरिंग शुरू होती है वो लगातार 8 घंटे तक चलती है और रात को 10 बजे तक जाकर थमती है। इसमें एक मेजर रैंक का अधिकारी अपने जो सहयोगी हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इसमें 5 जवान घायल होते हैं और 3 अधिकारी घायल होते हैं। अंत में जब रात होती है तो फिर वो शस्त्रागार के अंदर जाकर शरण लेता है जहां पर हथियारों का जखीरा रखा रहता है। उसमें जाकर वो अफसर छिप जाता है और वहीं पर जाकर वो सरेंडर भी करता है। ऑफिसर से पूछताछ चल रही है, ऑफिसर का नाम क्या है ये खुलासा नहीं है, करना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि हमारी ये सीक्रेट कुछ प्राइवेसीज होती हैं। तो वो जो ऑफिसर है उससे पूछताछ चल रही है
लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाओं पर अब रिसर्च करना जो है वो जरूरी है कि आखिरकार अफसर ऐसे कदम क्यों उठाते हैं। क्या यह घटना पहली है या इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी है? मैं आप लोगों को एक बार रूबरू करवा देता हूं। सबसे पहले इसको देखिए कि 8 घंटे तक कैंप के अंदर जो है हंगामा किया गया है। पहले तो उसने साथियों पर गोलीबारी की, इसके बाद वो शस्त्रागार में जाकर छिप गया। कमांडिंग ऑफिसर ने अपने डेप्यूटी कमांडिंग ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर के साथ उसको समझाने और सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने उन पर ग्रेनेड जो है वो फेंक दिया। तीनों अधिकारी इसके अंदर घायल हो गए और उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं। जुलाई 2022 का हम लोग जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 15 जुलाई को, मतलब ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, पिछले साल की घटना है। 15 जुलाई को सेना के एक जवान ने अपने 4 साथियों पर फायरिंग कर दी थी। घटना में गोली लगने से 2 जवानों की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य जवान जो है वो घायल भी हो गए थे। यह घटना सुरनकोट इलाके में स्थित 156 यानी कि 156 जो रीजनल बटालियन है वहां पर यह घटना जो है घटित हुई थी। यही नहीं, जून 2022 के अंदर पंजाब के पठानकोट की घटना जो कि काफी उस समय चर्चा में रही थी, मीरथल कैंटोनमेंट एरिया में 27 जून को एक जवान ने अपने 2 सो रहे साथियों पर अंधाधुंध गोलियां जो है वो चला दी थी। दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद कैंटोनमेंट में अफरा तफरी जो है वो मच गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी जो है फरार हो गया था, लेकिन बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। जिक्र करेंगे कि आखिरकार ऐसी घटनाएं जो है घटित क्यों होती है। एक आर्मी अफसर जब अपने यूनिट के अंदर तैनात होता है तो बहुत लंबे समय तक उसको वहां पर अपने जीवन को लगाना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक अपने जीवन का त्याग वहां पर करना पड़ता है। उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। परिवार के अंदर क्या चलता है उसको कोई खबर नहीं होती है, बस उसे जन्म और मौत की खबर जो है वो सुनाई जाती है। बीच का घटनाक्रम उसे पता नहीं होता है। लेकिन जब वो इसका अंदेशा लगाना शुरू कर देता कि आखिरकार परिवार में चल क्या रहा है, तो एक प्रेशर जो है, दबाव उसके ऊपर बनने लगता है। और उसी दबाव के चलते जब वो दबाव को नियंत्रित नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसी घटनाएं जो है अक्सर देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट उसमें यह कहा गया था कि आर्मी जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, इनको एक रूटीन ड्यूटी के बाद में जरूर जो है वो छुट्टी देनी चाहिए। एक हॉलिडे जो है उनको मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सके। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट जो है वो आप लोगों ने देखी होंगी। लेकिन ये प्रेशर जो है वो अक्सर ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। आखिरकार इस पे रिसर्च चल रही है कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों हुई हैं, आगे भविष्य में क्यों ना हो, कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर अभी पूरी बातचीत जो है वो चल रही है। लेकिन आर्मी अफसर के द्वारा अभी जो घटनाक्रम हुआ है ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। लेकिन ये जो आर्मी अफसर है, ऑफिसर है, ये है कौन, इसका जवाब अभी नहीं है। क्योंकि जब वहां पर यूनिट के अंदर जो तैनात लोग थे उनसे पूछा गया कि वाकई में घटना घटित हुई है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। और करें भी क्यों ना, बेशक आज मान के चलिए कि आप एक परिवार के अंदर रहते हैं और परिवार में कोई समस्या होती है तो आप बाहर वाले को नहीं बताएंगे। बाहर वाला पूछता भी है तो आप क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं हुआ है, निश्चिंत रहिए। ऐसा ही जवाब जो है वो आर्मी अफसर के द्वारा दिया गया। इसी क्रम के अंदर कोई भी जानकारी जो है वहां से नहीं मिल पाई, लेकिन अभी इसके ऊपर पूछताछ जारी है कि आखिरकार जो मेजर रैंक का अधिकारी है उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया है। अगर कोई और कोई बात होती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन बस ये है कि आर्मी जो है ये बहुत जबरदस्त है, हमारी इंडियन आर्मी, और मैंने आपको इंडेक्स में इसका रैंक बताया है, 4th रैंक पर है। तो इंडियन आर्मी को हमारी तरफ से जो है वो एक जबरदस्त सैल्यूट है। बहुत जबरदस्त आर्मी है इंडियन आर्मी। आप लोग भी जो है वो बहुत अच्छे से इसकी रेस्पेक्ट भी करें। आप हमारे यूपीएससी कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें आंसर राइटिंग जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है। कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोग को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। ये कोर्स आप लोगों के लिए 6 महीने के लिए वैलिड है, जिसमें आप लोगों की लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है, आंसर राइटिंग वो चेक की जाएगी और आपको बताया जाएगी कहां आप लोग खामी कर रहे हैं, किसमें आप लोग सुधार कर सकते हैं। जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।